हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल 5 तारीख है, 5 मई 2025 और कल हमारा जो कैट वाला केस चल रहा है उसमें हियरिंग है। मोस्ट प्रॉब्ली कल फाइनल जजमेंट डे है, ठीक है। तो ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप सबको मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, ठीक है। तो जैसा कि सबको पता है कि वेस्ट बंगाल टीचर वाला जो रिक्रूटमेंट था उसको पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उस एग्ज़ाम में उसको मतलब कंसीडर करते हुए। तो अभी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया है, काफ़ी बड़ा जजमेंट है। तो मैं उसका आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो उससे भी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे सीजीएल वाले केस में जो कल सुनवाई है कैट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद में केस मान लो कैट में अगर नहीं सॉल्व होता है, जो भी पटिशनर्स हों नहीं सेटिस्फाई होते हैं, तो आगे मूव ऑन करते हैं हाई कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस में क्या फर्दर मतलब चीज़ें हो सकती हैं वो इस वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इससे काफ़ी मतलब लिंक हो सकता है और इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो एज अ लॉ काम करते हैं, ठीक है। तो इससे फिर से जब भी कैट में ये चीज़ें जाएंगी कल और जब भी सुनवाई होगी तो उसे ये वाला जजमेंट वहाँ पे रखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है। तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक क्वेश्चन था यहाँ पे, यूपी पीएससी गलत है, ये यूपी ट्रिपल एससी ने करवाया था, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन। तो इसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चन आया था, एक कुछ महात्मा गांधी के साल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड, ठीक है। तो साल्ट सत्याग्रह जो कि डांडी मार्च जो इसी से रिलेटेड होता है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो उसमें ये प्रॉब्लम उठ रही थी कि मतलब कमीशन ने कुछ गलत ऐसा कंसीडर कर लिया था कि महात्मा गांधी जी का ये साल्ट सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो एक मतलब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और यहाँ से लेकर डांडी मार्च तक गया था। उन्होंने क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछ रखा था जिससे ये शायद मतलब निकल के आ रहा था कि मतलब वो साल्ट सत्याग्रह एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ हुआ था। तो उसका आंसर शायद आई थिंक डांडी मान लिया है कि डांडी में जब पहुँचे वहाँ पे नमक उठाया तब स्टार्ट हुआ, ना कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ। तो मतलब फाइनली अब उसमें क्या है क्वेश्चन में एग्जैक्टली वो तो मुझे पूरा का पूरा क्लियर नहीं है, क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, बट ये क्वेश्चन यही था डांडी मार्च से रिलेटेड गांधी जी का। तो इससे मतलब कमीशन जो है हमारा यूपी ट्रिपल एससी, इन्होंने कुछ कहीं ना कहीं ऑप्शंस चेंज करे थे, ठीक है। तो उसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि आपको रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा पूरा का पूरा आंसर की, यानी कि इसमें रिवाइज आंसर की के लिए ऑर्डर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो यानी कि पूरा का पूरा रिज़ल्ट जो है वो अब रिवाइज होने जा रहा है। ये भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है, कौन सा एग्ज़ाम था वो मुझे फिर से देखना पड़ेगा, बट ये रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। इसमें सब कुछ हो चुका था, एग्ज़ाम हो चुका था, रिज़ल्ट आ चुका था, बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको रिज़ल्ट को रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है उन सारे केसेस के लिए जो कि कोर्ट्स में हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, फॉर रीवैल्यूएशन या फिर आंसर की में कोई भी इश्यूज़, इन सब रीज़न से की वजह से जो भी एग्ज़ाम्स अभी तक कोर्ट में हैं उनके लिए ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें ये वाला जजमेंट ऑब्वियसली 100% लॉयर्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, पटिशनर्स यूज़ करेंगे, चाहे वो केस कैट में हो, चाहे वो केस हाई कोर्ट में हो, चाहे वो केस सुप्रीम कोर्ट में हो, कि उसमें ज़रूर ये चीज़ यूज़ की जाएगी कि यूपी ट्रिपल एससी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आपको रिज़ल्ट को रिवाइज़ करना होगा बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। अगर आपका क्वेश्चन गलत है या फिर कोई उसमें इशूज़ हैं ऑप्शंस में, तो आपको उसे रिवाइज़ करना पड़ेगा। बट ये एक मतलब आपको मैं और बता दूं कि एक अधूरी न्यूज़ है, इसका बस इतना ही सर्कुलेट कर रहे हैं लोग, ठीक है। इसका कंप्लीट न्यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें कोर्ट ने ये भी बोला है कि कमीशन को इन्होंने ऑर्डर दिया है कि आपको रीवैल्यूएट करना होगा आंसर की, बट किसका? सिर्फ जिन लोगों ने अपील किया है, ठीक है, सबका नहीं। आपको मार्क्स देना होगा सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पे अपील किया है, जो लोग कोर्ट आए हुए हैं, बस उन्हें ही इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और एक चीज़ और बोला है कि विदाउट डिस्टर्बिंग द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड, यानी कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक, जो ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, उन पे इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इस आंसर की रिवीजन का। इसका सिर्फ़ और सिर्फ आपको मार्क्स अलॉट करना है सिर्फ उन लोगों को जो कि यहाँ पर अपील करें हैं कोर्ट में,
सबको नहीं इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक। यानी कि जो लोग सेलेक्ट हो गए उन पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। दो तरीके से इफ़ेक्ट नहीं है, एक तो आंसर की चेंज होने से उनके मार्क्स ना बढ़ने वाले हैं ना तो घटने वाले हैं। दूसरा, उनकी सिलेक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे? सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने अप्लाई करा है, जिन लोगों ने अपील करा है कोर्ट में, सिर्फ उन पर ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसको मार्क्स मतलब उस क्वेश्चन के लिए मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, ठीक। तो अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि इस क्वेश्चन में क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ना, ऑप्शंस को लेकर प्रॉब्लम थी, यानी कि क्वेश्चन आंसर को लेकर प्रॉब्लम थी। जबकि एसएससी का जो केस है वो क्या है, वो है कि आपने इतना सारा मार्क्स टू ऑल क्यों दिया है, ठीक। दूसरा चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है वो नहीं ठीक है, इस पे इन्होंने केस कर रखा है। तो इसको तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो ये मतलब कमीशन का पर्सनल मैटर है, कमीशन का इंटरनल मैटर है, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। वो अगर आपको नहीं सही सूटेबल है तो आप एग्ज़ाम होने से पहले आपको चैलेंज करना चाहिए। बाकी मार्क्स टू ऑल पे कल सुनवाई होगी कि इतना सारा मार्क्स कैसे दे दिया, इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी वो है कि ऑप्शन चेंज, ठीक है, कि कुछ क्वेश्चंस के जैसे एसएससी ने 19 और 20 18 और 20 दोनों वाली शिफ्ट में ऑप्शन चेंज किया है, जिसकी वजह से कई लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो उस ऑप्शन चेंज की वजह से जो है कहीं ना कहीं केस सस्टेन करता है। तो जैसे कि वो क्रीन वाला अपना जो क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत हो पाएगा, ठीक है। इसको एसएससी ने मान लिया है कि एक वर्ड पॉसिबल है, तो वो प्रूफ करेंगे, वो लोग कहीं ना कहीं से उठाए ही होंगे। तो बस यही है कि अगर कोर्ट में कुछ ऐसा प्रूफ होता है कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर ये ऑप्शन गलत है, जो कि एसएससी ने चेंज करके या ना चेंज करके गलत किया है, मार्क्स टू ऑल में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत है उसमें मार्क्स टू ऑल सबको दे दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो यहाँ भी कोर्ट यही कर रही है कि मार्क्स आप दो, ठीक है। अगर मान लिया कि ऑप्शन या फिर क्वेश्चन गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने यही माना है ऑप्शन या तो क्वेश्चन गलत है डांडी मार्च वाला, और उसके लिए सॉल्यूशन क्या दिया है कि आप मार्क्स टू ऑल कर दो। तो फाइनली सारे डिसीजन के बाद ये कंक्लूड यही होगा कि मार्क्स टू ऑल सही है, इसमें नहीं कोई प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम के प्रोसीजर में भी नहीं कोई प्रॉब्लम, अगर है तो आप एग्ज़ाम के पहले करवा लो, गेस कर लो उस पर। और ऑप्शन चेंज में सस्टेन कर सकता है, अगर आपके ऑप्शन चेंज होने के बाद में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आप प्रूव कर ले जाते हो क्वेश्चन में, तो ये सस्टेन करेगा और इसकी वजह से रिवाइज रिज़ल्ट पॉसिबल है। बट इसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ उन्हीं लोगों का रिज़ल्ट रिवाइज होना चाहिए जो कि अपील कर रहे हैं, ना कि सबका। बट ये मान के चलो कि जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी उन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, मुझे कुछ आपको अपडेट देना था इससे रिलेटेड, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये नया वाला केस आया है यूपी SSC वाला, इसका जजमेंट इससे और इसका क्या इम्पैक्ट अपने रिज़ल्ट पर पड़ सकता है, तो इसी से रिलेटेड मुझे अपडेट देना था। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।